पदबंध पर और उदाहरण लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये उदाहरण पसंद आएंगे। ये उदाहरण मैं बहुत सिलेक्ट करके लेकर आती हूँ, आप इनका जरूर अभ्यास करें और इनमें से कोई ना कोई उदाहरण जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस पर पूरा ध्यान दें और पूरा वीडियो देखें, और साथ ही अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन पर जरूर जाएं, ऑल को टच करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और लाइक करना मत भूलें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कितना यूजफुल रहा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। अरुणा कालिया के चैनल में आपका सदैव स्वागत है। पहला प्रश्न हमने लिया, ये जो पदबंध के जो प्रश्न होते हैं ये बहुविकल्पीय होते हैं और इसमें से 5 प्रश्न आते हैं जिसमें से 4 प्रश्न को आपने हल करना होता है। तो चलो आप भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी मैंने 5 प्रश्न दिए हैं। हम तो यहाँ पर क्योंकि सीख रहे हैं इसलिए हम 5 प्रश्न हल करेंगे, लेकिन आप एग्जाम में इसमें से 4 प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, उसने रात रात भर जाग कर परीक्षा की तैयारी की। अब ऑप्शन दिए गए हैं सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध या विशेषण पदबंध। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये लिखा है रात रात भर जाग कर, यहाँ पर अंडरलाइन की गई है। और अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके वाक्य को देखें कि रात रात भर जाग कर, ये तो हमें समझ आ रहा है कि क्रिया से रिलेटेड है, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा अगर चेंज करके देखें, उसने परीक्षा की तैयारी रात रात भर जाग कर की, तो स्पष्ट हो गया ना कि क्रिया विशेषण है। क्रिया जाग कर, ये तो क्रिया हो गई। अब ये रात भर जाग कर, रात रात भर, ये विशेषता बता रहा है। किसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए ये हमारे पास ऑप्शन हमने ढूंढ लिया कि ये क्रिया विशेषण, ये इसका ऑप्शन सही है। सही है ना। उसने रात रात भर जाग कर परीक्षा की तैयारी की, यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है और हमने ऑप्शन चुन लिया क्रिया विशेषण। उसके बाद चौपाल पर खड़ी वह भगवान से भीख मांगती रही। चौपाल पर खड़ी वह, अब वह शब्द क्या है, हमें पता है कि वह सर्वनाम है और सर्वनाम के साथ जो जो शब्द आया है वो सभी सर्वनाम पदबंध होगा, है ना। तो इसलिए चौपाल पर खड़ी वह यानी कि सर्वनाम पदबंध, विशेषण, संज्ञा या क्रिया। तो हमें सबसे पहला ऑप्शन सही मिल गया कि सर्वनाम पदबंध ही यह सही ऑप्शन है, क्योंकि वह शब्द के लिए ये सारे शब्द आए हुए हैं। चौपाल पर खड़ी वह। क्लियर है। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने, बच्चे को भूख लग रही है। बच्चे को भूख लग रही है, तो स्पष्ट है कि लग रही है यानी कि ये क्रिया है और क्रिया को हम क्या कहेंगे, क्रिया पदबंध हो गया ये। तो क्रिया पदबंध पर हमने टिक लगा दिया। उसके बाद चौथा, मंदिर में खड़ा वह। अब यहाँ पर मंदिर में खड़ा वह, यहाँ पर भी वह सर्वनाम आया हुआ है और सर्वनाम के साथ ये शब्द आए हुए हैं, तो स्पष्ट है कि ये भी सर्वनाम पदबंध होगा। तो क्योंकि सर्वनाम के साथ ये शब्द आए हुए हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए सर्वनाम पदबंध। बिल्कुल स्पष्ट। आगे देखते हैं। जनक दुलारी सीता, ये यहाँ पर अंडरलाइन है। जनक दुलारी सीता ने भी 14 वर्ष का वनवास झेला था। अब यहाँ पे जनक दुलारी सीता पर अंडरलाइन है, तो इसका मतलब कि ये सीता तो संज्ञा है, लेकिन जनक दुलारी ये शब्द इसकी विशेषता बता रहे हैं, है ना। तो विशेषता, सीता के लिए विशेषता लिए हुए हैं ये शब्द जनक दुलारी, इसलिए हम कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, विशेषण पदबंध, क्योंकि ये विशेष है, संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, इसलिए हमने फट से इस पर टिक कर दिया और हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। टेन टेन
हमारे आज के पांचों प्रश्न हल हो गए बड़ी सावधानी से और बड़ी आसानी से। और इसके अलावा भी आपके पास आप भी अभ्यास कर रहे होंगे, और अभ्यास करते समय कोई भी प्रश्न आपको अगर परेशान करता है, समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। जब तक आप पूछोगे नहीं, उत्तर भी कैसे मिलेगा, तो ये तो सच है। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं क्या लेकर आते हैं आपके लिए। आपकी डिमांड होगी तो हम आपके अनुसार लेकर आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा पेपर पर रिलेटेड, पूरे क्वेश्चन पेपर पर संबंधित नेक्स्ट क्लास होगी, तो जरूर देखना।